नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आर केबल लिमिटेड की। वहाँ एक बड़ा लीडरशिप चेंज हुआ है। ये अपनी इंडस्ट्री की जानी मानी कंपनी है और ये जो जानकारी है ये 30 मई 2025 की है, सीधी बीएसई और एनएसई को दी गई सूचना पर आधारित। तो आज हम समझेंगे कि कौन जा रहा है, कौन आ रहा है और कंपनी के फ्यूचर के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं, खासकर पर सक्सेशन प्लानिंग और गवर्नेंस पर। ठीक है, तो इसे खोलकर देखते हैं जरा। दो बड़े नाम हैं जो पद छोड़ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन श्री त्रिभुवन प्रसाद रामेश्वर लाल काबरा और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री श्रीगोपाल रामेश्वर लाल काबरा। दोनों ने ही कंपनी की नींव रखी थी और अब 31 मई 2025 से वो पद छोड़ रहे हैं। तो ये अचानक नहीं लगता है ना, ये एक सोची समझी योजना लगती है। बिल्कुल। दस्तावेज में भी उत्तराधिकार योजना या सक्सेशन प्लानिंग पर जोर दिया गया है। और दिलचस्प बात यह है कि कंपनी कैसे एक बैलेंस बना रही है। जी। एक तरफ तो टॉप पोस्ट के लिए बाहर से एक्सपर्ट ला रहे हैं जैसे नए चेयरमैन, और दूसरी तरफ कंपनी के अंदर के लोग मतलब इंटरनल टैलेंट और अगली पीढ़ी, उनको भी आगे बढ़ाया जा रहा है। हाँ, जैसे नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन श्री रमेश चांडक, वो तो पहले से कंपनी में थे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर। जी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब जो रोज के मैनेजमेंट या प्रोमोटर परिवार से सीधे जुड़े नहीं होते, ताकि वो निष्पक्ष सलाह दे सके। इनके पास तो 40 साल से ज्यादा का अनुभव है कि ईसी इंटरनेशनल के एमडी और सीईओ भी रह चुके हैं। तो क्या ये गवर्नेंस पर फोकस ज्यादा करने का इशारा है? बिल्कुल सही, ये एक बहुत अहम पॉइंट है। एक मौजूदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाना, ये गवर्नेंस को मजबूत करने का साफ संकेत है। ये पिछले एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मॉडल से अलग है। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रोज के काम में नहीं पड़ते ज्यादा, उनका फोकस बोर्ड की निगरानी और स्ट्रेटेजिक गाइडेंस पर रहता है। तो मैनेजमेंट और बोर्ड के बीच पावर का बैलेंस बेहतर होता है। और उनका केईसी वाला अनुभव, वो बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और जटिल ऑपरेशंस के लिए जाना जाता है। तो शायद आरआर केबल के लिए ये भविष्य में बड़े स्केल पर जाने या कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में उतरने का भी संकेत हो। अच्छा, और जो एमडी जा रहे हैं उनकी जगह ले रहे हैं श्री महेंद्र कुमार रामेश्वर लाल काबरा। वो पहले जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर थे। जी हाँ। कंपनी से शुरू से जुड़े हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड भी मजबूत है और वो जाने वाले चेयरमैन और एमडी के भाई भी हैं। तो यहाँ एक कंटिन्यूटी का फैक्टर भी है। हाँ बिल्कुल। इससे कंपनी के ऑपरेशंस और जो टेक्निकल फाउंडेशन है उसमें एक निरंतरता बनी रहती है। उनका लंबा अनुभव और टेक्निकल बैकग्राउंड ये पक्का करने में मदद कर सकता है कि कंपनी प्रोडक्ट क्वालिटी और इनोवेशन पर फोकस बनाए रखे। पर हाँ, ये नियुक्ति भी मतलब बाकी अपॉइंटमेंट्स की तरह शेयर होल्डर्स की मंजूरी पर निर्भर करेगी। वो तो स्टैंडर्ड प्रोसेस है। और अब बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। अगली पीढ़ी को भी लाया जा रहा है। श्री महेश त्रिभुवन प्रसाद काबरा, जो जाने वाले चेयरमैन के बेटे हैं, और श्री राजेश श्री गोपाल काबरा, जाने वाले एमडी के बेटे। ये दोनों एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन रहे हैं। हाँ, ये दिखाता है कि कंपनी कैसे प्रोफेशनलिज्म और फैमिली लेगेसी दोनों को बैलेंस कर रही है। महेश काबरा के पास इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री और आरआर केबल में 25 साल से ज्यादा का ऑपरेशनल अनुभव है और राजेश काबरा एंटरप्रेन्योरशिप का अनुभव ला रहे हैं। उन्होंने राम रतन इंफ्रास्ट्रक्चर को लीड किया है, जो ऑटोमेटेड कार पार्किंग सिस्टम्स के लिए जानी जाती है। तो ये जो मिक्स है, इससे कंपनी को अंदरूनी समझ भी मिलती है और बाहरी दुनिया की बिजनेस स्किल्स भी, फुल टाइम एग्जीक्यूटिव रोल्स में। और ये भी जाहिर है शेयर होल्डर्स की मंजूरी पर निर्भर करेगा। तो कुल मिलाकर क्या तस्वीर बन रही है? ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ध्यान से प्लान किया गया बदलाव है। संस्थापकों को सम्मान देना, एक इंडिपेंडेंट चेयरमैन से गवर्नेंस मजबूत करना, नए एमडी के साथ ऑपरेशनल कंटिन्यूटी रखना और साथ ही अगली पीढ़ी को तैयार करना। जी, और अगर इसे हम बड़ी तस्वीर में देखें तो ये संकेत देता है कि आरआर केबल खुद को आगे की ग्रोथ के लिए तैयार कर रहा है और साथ साथ अपने गवर्नेंस स्ट्रक्चर को भी मजबूत कर रहा है। दस्तावेज में ये भी साफ लिखा है कि जो लीडर्स जा रहे हैं वो गाइडेंस देते रहेंगे, इससे स्टेबिलिटी बनी रहेगी। और एनेक्शर्स में सेबी नियमों के तहत जानकारी देना, जैसे डायरेक्टर्स के आपसी रिश्ते और ये कि इस्तीफे प्लान का हिस्सा है, ये सब ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है निवेशकों के लिए। तो संक्षेप में कहें तो आरआर केबल में लीडरशिप का एक अहम दौर बदल रहा है और कोशिश है अनुभव, इंडिपेंडेंट नजर और अगली पीढ़ी की एनर्जी, इन सब का एक बैलेंस बनाने की। बिल्कुल, मुख्य बात यही है, ग्रोथ, मजबूत गवर्नेंस और निरंतरता। इन लक्ष्यों के साथ ये एक सोची समझी सक्सेशन योजना दिखती है। अच्छा, तो यहाँ सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये जो नया कॉम्बिनेशन बना है
अनुभवी, भारी गवर्नेंस, इंडिपेंडेंट चेयरमैन और अंदरूनी अगली पीढ़ी का ऑपरेशनल लीडरशिप, नए एमडी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, इसके साथ आरआर केबल भविष्य की चुनौतियों और मौकों का सामना शायद किस अलग तरीके से कर सकती है, इस पर जरूर सोचिएगा।